जिंदगी में जब उम्मीदें टूटने लगती हैं तब कहीं ना कहीं कोई किरदार हमें जोड़ने आ जाता है। कभी वो किरदार कोई अपना होता है और कभी वो खुद भगवान बनकर हमारे सामने खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं यथार्थ। एक छोटा सा कस्बा था जहां तंग गलियों में सपनों की आवाजें अक्सर दीवारों से टकराकर लौट जाती थीं। उन्हीं गलियों में रहता था रघु, एक मेहनती, ईमानदार लेकिन बेहद गरीब इंसान। रघु की दुनिया उसके 8 साल के बेटे चिंटू में सिमटी हुई थी। पत्नी को गुजरे 2 साल हो चुके थे, अब वो अकेला ही था, लेकिन बेटे के लिए वो सब कुछ करना चाहता था। एक समय था जब रघु की एक छोटी सी नौकरी थी, एक फैक्ट्री में। तनख्वाह कम थी, लेकिन इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती। लेकिन जब फैक्ट्री बंद हुई तो जैसे उसके जीवन की गाड़ी पटरी से उतर गई। अब काम की तलाश में हर सुबह निकलता, हर दरवाजे पर दस्तक देता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन चिंटू स्कूल से घर आया। पैर में फटे पुराने जूते थे, सोल अलग हो गया था, धागे लटक रहे थे और सर्दी के मौसम में उसके पैर ठंड से कांप रहे थे। पापा, उसने मासूमियत से कहा, क्या आप मेरे लिए नए जूते ला सकते हैं? रघु ने उसकी आंखों में देखा, मासूम सी उम्मीद। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, जैसे ही मुझे फिर से नौकरी मिलेगी ना, सबसे पहले तेरे लिए नए जूते लाऊंगा। चिंटू कुछ पल सोचता रहा, फिर मासूमियत से पूछ बैठा, पापा, भगवान कब नौकरी देगा? रघु ने सिर झुका लिया। वो क्या जवाब देता, बस मुस्कुराकर बोला, जब वो चाहेगा बेटा, जब वो चाहेगा। चिंटू रोज की तरह स्कूल गया। स्कूल से लौटते समय वो उसी रास्ते से आ रहा था जहां बड़े बड़े मकान बने थे। उनमें से एक मकान था बहुत सुंदर, सफेद संगमरमर का बना हुआ। उस मकान के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, सूट बूट में, आंखों में अपनापन, उम्र करीब 60 के आसपास। नाम था भगवान दास। भगवान दास ने जब चिंटू को देखा तो उसकी नजर फटे हुए जूतों पे गई। कुछ पल देखा, फिर पूछा, बेटा, तुम्हारे जूते फटे हुए? चिंटू थोड़ा घबराया, सिर नीचे कर लिया, बोला, हाँ अंकल। भगवान दास मुस्कुराए, घर के अंदर गए और थोड़ी देर में एक नया जूते का डिब्बा लेके आए। ये लो, ये जूते ले लो, तुम्हारे पैरों को ठर लग रही होगी। चिंटू की आंखों में चमक आ गई। वो बिना ज्यादा सोचे जाने खुशी खुशी जूते लेकर घर आ गया। घर पे जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, रघु की नजर उसके पैरों पे गई। रुक, ये जूते कहाँ से आए? चिंटू थोड़ी देर चुप रहा, फिर डरते डरते बोला, रास्ते में एक अंकल मिले, उन्होंने दिए, उनका नाम भगवान दास था। रघु की आंखों में गुस्सा भी था और चिंता भी। बेटा, इस तरह हर किसी से चीजें नहीं ली जाती, कहीं से चोरी तो नहीं की? नहीं पापा, चिंटू ने मासूमियत से कहा, आपने ही तो कहा था जब भगवान नौकरी देंगे तब जूते आएंगे, तो शायद वो भगवान ही हो। रघु कुछ पल के लिए शांत हो गया। रघु जूते का डिब्बा लेकर उस मकान पे गया। गेट पे पहुंचा ही था कि भगवान दास ने उसे देखा और बिना कुछ सुने एक कपड़ा हाथ में थमाते हुए बोले, भाई, गाड़ी अच्छे से साफ कर देना, अंदर मिट्टी लगी है। रघु कुछ कह नहीं पाया। उसने सोचा, पहले गाड़ी साफ कर दूं, फिर बात करूंगा। कुछ देर बाद भगवान दास बाहर आए और देखा कि गाड़ी वाकई साफ हो चुकी है। वो मुस्कुराए और जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर रघु को देने लगे। लेकिन रघु ने हाथ पीछे कर लिया। मैं पैसे नहीं लेने आया, मैं तो वो जूते लौटाने आया हूं जो आपने कल मेरे बेटे को दिए थे। भगवान दास थोड़ा चौंके। क्यों? रघु ने कहा, अगर आज मेरा बेटा इस तरह चीजें लेता रहेगा तो कल उम्मीदें किसी और से लगाएगा, और उम्मीदें जब टूटती हैं ना, बहुत दर्द होता है। भगवान दास कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्या तुम ये बात किसी और तरीके से नहीं समझा सकते थे? रघु ने सिर झुका लिया। भगवान दास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये जूते तुम्हारे बेटे के लिए मेरी तरफ से तोहफा है, लेकिन तुमने जो सोच दिखाई है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और रघु को दिया। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए है। और इस बार पैसे के साथ में था भगवान दास का विजिटिंग कार्ड जिसमें लिखा था दास फुटवियर कंपनी। इस बार रघु ने वो पैसे ले लिए, लेकिन सिर झुकाकर, आंखों में आभार के साथ। अगले दिन रघु को इस दास फुटवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई। एक छोटी सी पोस्ट, लेकिन तय काम और तय तनख्वाह। एक नई शुरुआत। अगले दिन चिंटू ने वही 500 का नोट लिया और भगवान दास के घर पहुंच गया। अंकल, ये लीजिए। भगवान दास ने पूछा, ये क्या है? पापा कहते हैं अब भगवान ने नौकरी दे दी, अब जूते के ये पैसे आपको लौटाने हैं। भगवान दास मुस्कुरा दिए। नोट लिया, लेकिन जेब में नहीं रखा, बल्कि अपनी डायरी के उस पेज में रख दिया जहां उन्होंने लिखा था, सच्ची इंसानियत वही है जो लौट कर आती है।
दोस्तों, ये कहानी एक बच्चा, एक पिता और एक सज्जन इंसान के बीच की नहीं है। ये कहानी है उस उम्मीद की जो हालातों से नहीं, इंसान की सोच से जिंदा रहती है। रघु जैसे लाखों लोग हमारे समाज में हैं जो हालात से लड़ते हैं लेकिन आत्मसम्मान नहीं खोते। अगर वो चाहते तो बेटे के जूते के लिए किसी से मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को खुददारी का पाठ पढ़ाया। भगवान दास जैसे लोग भी जरूरी हैं जो बिना सवाल किए मदद करते हैं, लेकिन जो मदद को एहसान नहीं बल्कि इंसानियत समझते हैं। और चिंटू, उस मासूम बच्चे ने हमें सिखा दिया कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होते। कई बार किसी गली में, किसी कोने में वो इंसान बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं। तो अगर जिंदगी में कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो भगवान मत बनिए, इंसान बनिए, लेकिन इतना अच्छा बनिए कि कोई बच्चा आपको देखकर कहे, शायद यही भगवान है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, तुम खुद को पहचानो, फिर दुनिया खुद ही आपको पहचानेगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप यथार्थ सुन रहे हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।